नमस्कार साथियों, आज हम एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे। एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स अर्थात गुण संबंध में दो शब्द एसोसिएशन और एट्रीब्यूट्स निहित हैं। एसोसिएशन इट मीन्स किन्हीं दो चरों के मध्य संबंध का विश्लेषण तथा एट्रीब्यूट्स मीन्स किन्हीं दो चरों की गुण तथा विशेषताओं होती है। सांख्यिकी के अनुसार गुण संबंध दो विशेषताओं के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है, जैसे दो चर A तथा B के मध्य संबंध को प्रदर्शित करना। दो चर A तथा B में तीन प्रकार के गुण संबंध पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एसोसिएशन, सकारात्मक गुण संबंध। एक चर में विद्यमान गुण दूसरे चर में भी उपस्थित होते हैं तो सकारात्मक गुण संबंध पाया जाता है, अर्थात दोनों चरों की एक्चुअल वैल्यू का मान उसके कैलकुलेट वैल्यू से अधिक पाया जाता है। सेकंड वन इज नेगेटिव एसोसिएशन, नकारात्मक गुण संबंध। जब एक चर में विद्यमान गुण दूसरे चर में विपरीत दिशा में पाया जाता है तो उसे नकारात्मक गुण संबंध कहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों चरों का एक्चुअल मान उसके कैलकुलेट वैल्यू से कम पाया जाता है। थर्ड वन इज इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र। दोनों चर आपस में स्वतंत्र तब होते हैं जब एक चर में विद्यमान गुण दूसरे चर में अनुपस्थित पाया जाता है। ऐसी स्थिति में कैलकुलेट वैल्यू का मान एक्चुअल वैल्यू के मान के बराबर पाई जाती है। प्रत्येक चर में दो प्रकार की स्थिति विद्यमान होती है, एक उसमें उपस्थित गुण और दूसरा अनुपस्थित गुण। यदि हम दो चर को लें तो पहले चर की उपस्थिति के गुण को A के द्वारा तथा अनुपस्थिति के गुण को अल्फा के द्वारा तथा दूसरे चर की उपस्थिति को B के द्वारा और अनुपस्थिति को बीटा के द्वारा दर्शाया जाता है। गुण संबंध को सरलता से समझने के लिए 3x3 मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। इस मॉडल में A B दोनों चरों की उपस्थिति को बताता है, A बीटा A चर की उपस्थिति तथा B चर की अनुपस्थिति को बताता है, अल्फा B A चर की अनुपस्थिति तथा B चर की उपस्थिति को बताता है और अल्फा और बीटा दोनों ही चरों की अनुपस्थिति को बताता है। A चर और B चर की टोटल फ्रीक्वेंसी n के द्वारा दर्शाई जाती है। गुण संबंध ज्ञात करते समय AB की एक्चुअल वैल्यू उसके कैलकुलेट वैल्यू से अधिक पाई जाए तो सकारात्मक गुण संबंध पाया जाता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्पष्ट हो रहा है कि यदि A चर तथा B चर की वैल्यू का गुणनफल कर उसमें आवृत्ति का भाग दिया जाए तो कैलकुलेट वैल्यू 270 प्राप्त होती है, जो कि एक्चुअल वैल्यू 340 से कम पाई जाती है, अर्थात एक्चुअल वैल्यू ज्यादा प्राप्त होने के कारण A चर तथा B चर में सकारात्मक गुण संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार यदि दोनों चरों की एक्चुअल वैल्यू के बराबर उसकी कैलकुलेट वैल्यू प्राप्त हो तो गुण संबंध स्वतंत्र पाया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 से स्पष्ट हो रहा है कि A चर और B चर का गुणनफल कर उसमें कुल आवृत्ति का भाग लगाने पर हमें एक कैलकुलेट वैल्यू 200 प्राप्त होती है, जो कि AB के एक्चुअल वैल्यू 200 के बराबर है, अर्थात दोनों ही चरों में स्वतंत्र गुण संबंध पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए तो गुण संबंध निकालने के लिए हमें b तथा कुल आवृत्ति का मान नहीं दिया गया है, अर्थात गुण संबंध निकालने के लिए पहले हमें कुल आवृत्ति का मान ज्ञात करना होगा, जिसे ज्ञात करने के लिए a चर तथा अल्फा दोनों का योग किया जाएगा। a चर 480 प्लस अल्फा 585 यदि दोनों का योग किया जाता है तो कुल आवृत्ति 1065 प्राप्त होती है। b चर को ज्ञात करने के लिए हम ab 290 प्लस अल्फा b 383 का योग करें तो हमें b का मान 673 प्राप्त होता है। तत्पश्चात हम a तथा b चर दोनों का गुणनफल कर उसमें आवृत्ति का भाग लगाते हैं तो कैलकुलेट वैल्यू 303.32 प्राप्त होती है, जो कि उसके एक्चुअल मान से अधिक पाई जाती है, अर्थात एक्चुअल मान उसके कैलकुलेट वैल्यू से कम होने के कारण हमें नकारात्मक गुण संबंध प्राप्त होता है। धन्यवाद साथियों। यूल के गुण संबंध को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का एक बार पुनः आभार।